अब मैक्स प्रॉफिट 3800 रुपये और पीएनएल आपका 2200 रुपये अभी चल रहा है। मैक्स प्रॉफिट 3800 रुपये, मैक्स लॉस 0, प्रोबेबिलिटी 99.5%, मार्जिन कितना लगा? ओनली 15,000 रुपये। इससे बढ़िया और अब क्या लोगे? मैंने आपके सामने सब कुछ करके दिखाया। तो ये है कौन। तो अभी हमने कुछ दिन पहले एक स्ट्रेटजी की वीडियो शेयर करी थी जिसमें टारगेट के हिट होने पर भी प्रॉफिट हो रहा था और स्टॉप लॉस के हिट होने पर भी प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। और कहने की ये प्योर हेजिंग की स्ट्रेटजी थी। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 99.5% थी और मार्केट कहीं भी जा रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था। तो आज उस वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने बढ़िया बढ़िया कमेंट मेरे को किया हुआ है और अपने डाउट्स भी पूछे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो का एकदम डिटेल्ड पार्ट। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो भी इसको शुरू से एंड तक देखना, और इसके बाद कुछ भी अगर और ज़्यादा क्लियर करना हो तो आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हो, ठीक है। तो बिना कोई इस टाइम स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम स्किप किए हुए एकदम शुरू से हम बताते हैं आप लोगों को। सब कुछ पहले मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ एकदम। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आप लोगों के साथ दोहरा देता हूँ। देखो इस स्ट्रेटजी में क्या कॉन्सेप्ट था, हम स्प्रेड में काम करेंगे। स्प्रेड मतलब कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड। अगर मेरा व्यू देखो ऊपर का रहेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पुट बेचूंगा, ठीक है, और हेजिंग के लिए एक पुट को बाई भी करूंगा, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर हमारा व्यू डाउन का है तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉल को सेल करेंगे और हम एक सस्ते वाले कॉल को बाई करेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकली आपके साथ दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली जब हम पुट सेल और पुट बाई भी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पुट स्प्रेड, और कॉल सेल और कॉल बाई करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉल स्प्रेड। ऊपर का व्यू रहेगा तो पुट स्प्रेड में काम करेंगे, नीचे का व्यू रहेगा तो कॉल स्प्रेड में काम करेंगे। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। और आप लोगों में से काफ़ी लोग का डाउट भी था कि साइडवेज हो गया तो क्या करेंगे सर, डीके होगा दोनों में, उसको कैसे मैनेज करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें थे, हम सबका सब आज कहने की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए उस दिन कुछ लोग बोल रहे थे कि आप तो इलेक्शन के टाइम का एग्जांपल लेके चल रहे हो, हमेशा ऐसा मूवमेंट नहीं आता है। कोई बात नहीं, देखो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपका चार्ट में व्यू होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जैसे कि नॉर्मली आप कोई भी रिसर्च करती हो, कोई भी एनालिसिस अपना करती हो, चाहे कोई सपोर्ट पर करे, चाहे कोई रेजिस्टेंस पर करे, चाहे कोई ट्रेंड लाइन पर करे, सबका अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे मैं मानता हूँ, सपोज करो कि मैं मानता हूँ कि ये हैमर था, हैमर का हाई पर यहाँ पर आपका जो व्यू था वो ऊपर का व्यू था और इसके लो के नीचे यहाँ पर आपका एसएल था। सिंपल, इतना तो आपको पता चलेगा ही, इतना तो आपको चार्ट में करना ही पड़ेगा। आपका इंडेक्स मैंने लगा रखा है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका हो सकता है ऊपर का व्यू, आपका हो सकता है नीचे का व्यू। तो आप क्या करोगे, आप एंट्री करोगे। एंट्री आपकी कहाँ पर होने वाली है, एंट्री आपकी होने वाली है 9:24 पर, 9:24 पर आपकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। ये ग्रीन लाइन एंट्री का हो गया, ये लाइन एसएल का हो गया। अब आपके यहाँ से व्यू क्या होगा, अब आपका यहाँ से व्यू होगा कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको पीछे बता रखा था, आप पुट बेचोगे। सिंपली आ जाओ 9:24 पर 21 जून को 9:24 पर, क्योंकि आप एंट्री कब करोगे 9:24 पर। तो मैं एक पुट बेच देता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा बढ़िया प्रीमियम बेचूंगा और एक दूर का बाई करूंगा, ठीक है। अभी अगर आप नॉर्मली देखोगे आप यहाँ पर, तो मैक्स प्रॉफिट मेरे को 1135 का दिखा रहा है, मैक्स लॉस आपको 1365 का दिखा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप एक सही से अगर आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे तो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट दोनों का दोनों फिक्स होता है। अगर आप नेकेड छोड़ दोगे, अगर आप इसको लगा करके भूल जाओ, ठीक है, मार्केट में मत काटो, तो अगर मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा मैक्स प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर मार्केट आपके नीचे की तरफ कितना भी क्यों ना चला जाए, आपको इससे ज़्यादा कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। इस बेसिकली इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, स्प्रेड का। लेकिन हम कभी मैक्स लॉस लेने के लिए बैठेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो चार्ट में है वो यहाँ पर एसएल है। तो जब तक यहाँ पर आपने एंट्री करी, जब तक मार्केट आपके फेवर में, आपका मार्केट फेवर में कब तक है भाई, मार्केट में आपका एसएल कब जा रहा है, मार्केट में आपका एसएल खा रहा है 9:42 पर, ठीक है, 9:42 पर। कोई बात नहीं है, हम 9:42 तक इस प्रीमियम को चलने देते हैं। हम धीरे धीरे 5-5 मिनट आगे करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो 9:42 पर आपका एसएल गया है, तो मैं 9:42 लगा देता हूँ। अगर 9:42 में लगाऊंगा तो 942 के ऑलमोस्ट आपको लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि देखो लॉस हो रहा है आपको मात्र 23 रुपए का। क्यों? क्योंकि आपने हेजिंग करके रखा है, ठीक है। आपका देखो व्यू क्या है, आपका जो व्यू है वो है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं 1 मिनट और पीछे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। मैं 942 पे लगा देता हूँ, एग्जैक्ट 22 रुपये का समथिंग का आपको नुकसान है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका चार्ट में तो इसे चला गया, ठीक है, चार्ट में आपका इसे चला गया, मानते हो कि नहीं मानते हो, कोई बात नहीं।
अगर आपका चार्ट में ऐसा चला गया तो आपने जो सेलिंग करके रखा हुआ है आप इसको सिंपली बुक कर लोगे, ठीक है। अब आप बुक कर लिए तो आप देख सकते हो कि एक ही स्टेप लेने पर अभी अगर जैसे मैं इसको बुक नहीं करता तो मार्केट ऊपर जाता तो अब आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन अब मार्केट अगर आपके नीचे जा रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, तब आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक पुट को बाय भी करके रखा था और एक पुट को सेल भी करके रखा था। लेकिन सेलिंग वाले को हमने एग्जिट कर दिया, लेकिन बाइंग वाले को हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, अगर जा रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर बहुत सालों का डाउट था कि सर मान लो यहीं पर साइडवेज हो गया, मान लो कि एसएल जाने के बाद तुरंत एंट्री मिल गई, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, कोई बात नहीं। देखो, आपका एसएल तो ये था, अब इस एसएल लाइन पे तो मार्केट बहुत देर तक तो रहने वाला है नहीं, इतना तो आप भी समझदार होने चाहिए मेरे हिसाब से। या तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर एसएल लाइन से ऊपर जा रहा है, तब आप दोबारा एंट्री करो। और अगर एसएल लाइन के नीचे चला गया, फॉर एग्जाम्पल अगर एसएल लाइन के मान लो कि नीचे ही चला गया मार्केट, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नीचे गया तो देख सकते हो कि मार्केट में आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला डाउट क्या था, एसएल लाइन पर आपका साइडवेज है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मैं मानता हूँ कि 942 के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, चलो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है। आपने यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी लगा ली, कोई बात नहीं। अब आपकी एंट्री बनेगी इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर, और आपको जो एसएल है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर है, ठीक है, वो यहाँ पर है। अब आपकी एंट्री जो हो रही है वो हो रही है 948 पे, फॉर एग्जांपल 948 पे हो रही है, मतलब आपका एसएल हिट हो रहा है। देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट लग सकता है क्योंकि मैं एडवांस वर्जन बना रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करना, अगर थोड़ा बहुत भी इशू अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले ये वाली प्लेलिस्ट आप देखना, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें पूरा का पूरा मैंने 4 वीडियो बना रखे हैं, और इसका पार्ट 1 मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वो भी देख लेना, या फिर आप सिंपली चारों वीडियो को देख लेना, ठीक है। तब आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा एडवांस में चल रहा हूँ तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब देखो, अगर मार्केट यहाँ जैसे ही आपने इसको बुक कर लिया, ठीक है, सेलिंग वाले को बुक कर लिया, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको चार्ट में तो दिखेगा ना कहीं एंट्री, कहीं ना कहीं तो एंट्री दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर मानता हूँ कि मुझे एंट्री होगी 951 पर, चलो, तो 951 तक तुम कुछ करेंगे नहीं, 951 तक तुम कुछ करेंगे नहीं, 951 पे जाते हैं पहले। देखो 951 पे हो क्या रहा है, 951 पर देखो मार्केट थोड़ा बहुत ही नीचे गया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है। हम जाते हैं 951 पर, 952 पे आ गया, मान लो ठीक है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मेरा फिर से व्यू हो गया, मेरा फिर से क्या व्यू हो गया कि भैया यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गया है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर तरफ जाएगा। आपका कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है ट्रेल लाइन पर काम करो तो ये ट्रेल लाइन ब्रेक होने पर आप एंट्री कर सकते हो, आपका कहीं ना कहीं तो एसएल होगा, ठीक है। अगर आपका देखो दोबारा से व्यू बन रहा है, दोबारा से व्यू बन रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप दोबारा काम कर लो, दोबारा सेम स्ट्राइक सेल कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, मार्केट जितना ज़्यादा नीचे जाएगा ना उतना ही प्रीमियम के बढ़ते हुए जाएंगे। अब वो कैसे, देखो फर्स्ट टाइम जब हमने बेचा था तो 155 पर इसको बेचा था, लेकिन अगर वही अभी मैं बेचने जा रहा हूँ तो 165। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट गया हुआ है। फर्स्ट टाइम जो हमने बेच रखा था मेरे भाइयों, तो हमने यहाँ पर बेच रखा था, अब मैं बेच रहा हूँ तो नीचे बेच रहा हूँ, तो प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे। और अगर जितना महंगा प्रीमियम बेचोगे उतना ही तो बढ़िया है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा बात है, मैं यहाँ पर इसको बेच देता हूँ, इसको इसी को बेचूंगा 23,650, कुछ नहीं करना है, इसको मैं बेच दिया। जब ही मेरा व्यू उल्टा गया, अब मेरा व्यू ऊपर का हो गया तो मैंने इसको बेच दिया, अब मेरा फिर से वही स्प्रेड खड़ा हो गया। देख सकते हो कि एक बाई वाला, बाई तो पहले से करके रखा है, सेल हमने फिर से कर दिया। अब देखो, अब मैक्स लॉस 1100 रुपये का है और मैक्स प्रॉफिट 1300 रुपये का है, ठीक है। तब आप लोगों का आई होप मेरा डाउट क्लियर हो, एक डाउट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, कि जो आप लोग बोल रहे थे कि मार्केट मान लो कि सर एंट्री हमने एसएल बुक किया और एसएल बुक करने के बाद फिर से दोबारा एंट्री बनेगी, तो दोबारा एंट्री बनी तो दोबारा से आप काम कर लो, ठीक है। मैं सबसे खराब मार्केट में दिखा रहा हूँ, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली यही होगा कि एसएल अगर जाएंगे, देखो अगर एसएल चला गया, मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट गया ना, 1-2 घंटे बना दिया बढ़िया वाला, आपका प्रॉफिट हो जाएगा मैक्स प्रॉफिट। क्योंकि आपका मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट देखो आप, मैक्स प्रॉफिट आपका लगभग 1200-1300 रुपये का है, लगभग 8-9% का, ठीक है। आपको उतना ही कमाना भी है, क्योंकि आप आपका तो व्यू तो था ऊपर के जाने का ना, लेकिन आपका तो व्यू फेल हो गया, तब तो आप ये एडजस्टमेंट कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो। अब मैं मानता हूँ, अब आप यहाँ पर देखो कि फिर से आप कैसे चले गए, मतलब आपका इतना घटिया व्यू है कि फिर से आप कैसे चला गया, कब? यहाँ पे चल गया 10:42 पर, ठीक है। अब 10:42 तक तो हम कुछ नहीं करेंगे, 10:42 तक हम वेट करेंगे। तो सिंपली मैं बढ़ा देता हूँ पहले, ठीक है। देखो प्रॉफिट बढ़ता हो जा रहा है, अभी आज तक आपको कोई लॉस नहीं दिखा। अभी मैं आपको लास्ट में वो भी कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि आखिर आप क्या क्या इसमें इसके एडवांटेज है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, कब उसको करना चाहिए, कब इसको नहीं करना चाहिए, कब इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।
अभी देखो 215 रुपए का आप प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो यहाँ पर है, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, लेकिन फिर भी आपको लॉस नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर आपका इस भी ट्रेड का एसएल चला गया, तो जब जब एसएल जा रहे हैं तब तब आपको पुट सेल वाला काट देना है, ठीक है। आप यहाँ पर अब आपका व्यू फेल हो गया, अब क्या करोगे, अब आप इसको क्या करोगे, अब इसको आप एग्जिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि एसएल चला गया। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही आप सेलिंग वाले लेग को एग्जिट कर रहे हो, वैसे ही आपका पूरा अब व्यू सीधा उल्टा हो जा रहा है एक तरफ। मैक्स लॉस भी फिक्स ही है, मैक्स लॉस तो फिक्स ही रहेगा शुरू से ही। लेकिन अगर आपका मार्केट अगेंस्ट गया, गिर गया, नीचे की तरफ चला गया, तब तो भैया आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं उसको मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो 1042 पर आपका सेलेक्ट हो गया। अब मान लो फिर से इस हैमर कैंडल पर अब आपको जो दोबारा है, जो आपको दोबारा एंट्री करने का मन कर रहा है ना, तो दोबारा आप एंट्री कहाँ करोगे, दोबारा आप यहाँ पर करोगे। देखो मैं एकदम घटिया लेके चल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है कि आपको ऐसे हिट हो रहा है फिर से दोबारा ट्रेड मिल जा रहा है, लेकिन आप लोगों के जो डाउट्स थे ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। और रही बात डीके की, काफी सारे लोग बोले थे डीके, तो मेरे प्यारे दोस्तों डीके होगा तो दोनों में होगा, समझो। डीके होगा तो दोनों में होगा, और आप हमेशा महंगा वाला बेच के रख रहे हो, ध्यान रखना। तो जो महंगा बेचे हो ना, उसमें डीके हमेशा बाइंग वाले से ज्यादा ही होगा, हमेशा बाइंग वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है। अब आपके यहाँ पे ऐसे चले गए, तो जब तक आपके फेवर में नहीं जा रहा है, अगर मान लो कि ऐसे गए, ऐसे जाने के बाद फिर से दोबारा एंट्री चले गई, तो अब दोबारा कुछ मत करो, पुट जो आपने बेच रखा था, जो आपने एग्जिट कर दिया है, उसको फिर से कर लो री एंट्री, समझ गए आप मेरी बात। लेकिन अभी क्या करना है, अभी मेरा व्यू यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। सपोज करो कि मैं हर ग्रीन कैंडल पे हैमर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए कैंडल पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाओ। अब 10 बज के 51 मिनट पर मैं काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, 10:51 पर आ जाओ पहले, और 10:51 में चलने दो। देख सकते हो कि प्रॉफिट तुरंत बढ़ गया, तुरंत बढ़ गया प्रॉफिट, ठीक है। 10:51 में जाने दो, लगभग आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रहा है। और आपका मैक्स प्रॉफिट कितना था, मैक्स प्रॉफिट ही आपका कितना था पता है आपको, मैक्स प्रॉफिट लगभग 1200-1300 के आसपास का था। तो जितना आपका मैक्स प्रॉफिट था उतना तो आपको मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया। कितने से मूवमेंट में, थोड़े से ही मूवमेंट में, ठीक है। अब 10:51 पर आपका फिर से व्यू बन गया, तो आप फिर से आप चाहो तो देखो, अगर आपका मैक्स प्रॉफिट के आसपास 70-80% के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, तब आप इस स्ट्रेटजी को काट दो, क्योंकि आपका इनफ प्रॉफिट हो गया। आपका व्यू तो था ऊपर जाने का मार्केट का, लेकिन आपका व्यू फेल हो गया। लेकिन फेल होने के बावजूद भी आप काम कर रहे हो, तो दिमाग में से सारी चीजें निकालो। देखो अगर आपके मान लो एसएल जा रहे हैं, एसएल आपका गया, तो अब कितने चांसेस है कि मार्केट हम एसएल पॉइंट पर ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अगर नीचे जा रहा है, तब आप क्या करो, अपनी एसएल वाली जो आपने पुट सेल करके रखा है, वो उसको पोजीशन को एग्जिट कर दो। अगर एसएल मान लो हिट कर दिया, उसकी थोड़ी देर बाद ऊपर जाने लगा आपके फेवर में, तो आप दोबारा से पुट बेच दो ना, जब तक उसका एसएल के नीचे फिर से मार्केट ना चला जाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। आप थोड़ा सा 2-3 बार इसको देखोगे, समझोगे, तभी समझ में आएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर 10:51 पर आपको फिर से बेचना है, कोई बात नहीं, फिर से बेच दो। अब देखो, देखो आप जितनी बार करोगे, अब देखो मैक्स लॉस हो गया जीरो, मैक्स लॉस हो गया जीरो। अगर मार्केट मान लो अब आपके नीचे अगेंस्ट कितना भी चला जाए, अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैक्स प्रॉफिट 2400 रुपए। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपको तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपका व्यू क्या है, आपका व्यू यहाँ से है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, व्यू तो यही है। लेकिन व्यू अगर फेल हुआ, तब क्या करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है कि जब तक मार्केट आपका एसएल ना खा जाए। एसएल कब खा रहा है, 12:36 पे, ठीक है। 12:36 पे, हालांकि आपको देखो प्रॉफिट करने का, लेने का मौका मिल चुका है, अब आप बुक करके निकल सकते हो। अब ध्यान से यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सबसे पहली बार बेचा तो 155 का पोसा मिला, दूसरी बार बेचा तो 165 का मिला, तीसरी बार बेचा तो लगभग 200 का प्रीमियम मिला। ऐसा क्यों हो रहा है, आप मनाओ, आप मनाओ कि अगर आपका एसएल चला गया, तब आप दोबारा कभी भी पुट बेचोगे ना, तो वो महंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका व्यू था ऊपर का, और मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, तो आप महंगे प्रीमियम बेचने का आपको मौका मिलेगा। ध्यान से समझ लेना चीजों को। तो या तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि आपका पीएनएल ऑलरेडी इनफ है, ठीक है। पहली बात तो पीएनएल इनफ है। बट मान लो कि आप ढीठ टाइप के आदमी हो, आप नहीं करना चाह रहे हो, तो आप इंतजार करो, 12:36 पे इसल जा रहे हैं, यहाँ पर फिर पोजीशन काट देना, आ जाओ 12:36 पे। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आधे आधे घंटे। अब यहाँ पे पीएनएल भी देखते जाओ, क्यों? क्योंकि आपको नीचे जाने पर कोई नुकसान है नहीं, तो कुछ बिगड़ेगा है नहीं आपका। 12:36 पे जाओ, 12:36 पे जाओ आप, ये चले गया 12:36, एकदम 12:36 अभी देख सकते हो, 1000 रुपये का प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि भैया आप ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपका मन क्या क्या बोल रहा है, मन बोल रहा है कि यहाँ पर एसएल चले गए, फिर से आप कैसे चले गए 12:36 पे,
कोई बात नहीं। अब जब जब एसएल जाए ना सेलिंग वाला पोजीशन बस काट दो, इसको क्या करो, इसको बुक कर लो। जैसे ही बुक करोगे अब देख सकते हो कि एक तरफा मार्केट हो गया अब आपका, कि जितना नीचे जाएगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट। अब कोई बात नहीं, अब मान लो कि आपका कब व्यू बनेगा। अब आपका मान लो कि यहाँ पर व्यू बनता है, यहाँ पर व्यू बनता है नीचे की तरफ कि भैया जब ये कैंडल ब्रेक करेगा, ये वाला, ये मान लो कि आपका कोई भी पैटर्न हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रेन हो सकता है। मान लो कि ये ट्रेन बना दिया आपने, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए घिसटा हुआ आप ट्रेन बना दिया कि यहाँ पर भी आप ब्रेक हो रहा है तब आप एंट्री करोगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आपका सेटअप हो सकता है, मेरे को नहीं पता है। 13:21 पर आपको एंट्री करना है बाई का फिर से, तो 13:21 तक तो पहले तो वेट करो आप। अब यहाँ पर भी आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, 13:21 तक जाओ पहले आप। देख सकते हो प्रॉफिट 1800 हो गया, मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया तो आपको कोई मतलब सेंस तो बनता नहीं है, रुकने का कोई सेंस बन रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा का आपको प्रॉफिट हो चुका है। 13:21 पर आ गए, 13:21 पे 2200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब आपका फिर से व्यू बन गया कि भैया यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप कुछ मत करो, बन गया व्यू ना, अब वही सेम स्ट्राइक प्राइस बेच दो। अब क्या हुआ, अब मैक्स प्रॉफिट 3800 रुपये और पीएनएल आपका 2200 रुपये अभी चल रहा है, मैक्स प्रॉफिट 3800 रुपये, मैक्स लॉस 0, प्रोबेबिलिटी 99.5%, मार्जिन कितना लगा, ओनली 15,000 रुपये। इससे बढ़िया और अब क्या लोगे, मैंने आपके सामने सब कुछ करके दिखाया। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल है गाइस, जब जब एसएल जाए तब तब पुट सेलिंग वाले भेज एग्जिट कर दो। क्यों? क्योंकि आपका व्यू क्या होगा, आपका व्यू फेल हो गया। जब एंट्री मिली तब आप एंट्री कर लो, सीधा सा मकसद है। इसी का ठीक उल्टा कॉल सेट भी कर सकते हो, कॉल सेट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे कि सर अगर मेरा एसएल चला गया, एसएल अगर हिट हो गया और एसएल हिट होने के बाद तुरंत एंट्री मिल रही है, तो मैंने आपको एक नॉर्मली कल ही का मार्केट पकड़ के दिखा दिया, ठीक है। और अगर मान लो, देखो सिंपल समझो, अगर मान लो ये आपका एसएल है, ठीक है, एसएल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, देखो वीडियो लंबी जरूर होगी क्योंकि जब डिटेल में चीज़ें समझोगे तो लंबी होगी, और एक बार नहीं हो सकता, आपको 2 बार भी देखना पड़े। जैसे मान लो कि ये आपका एसएल लाइन है, ठीक है, एसएल लाइन है। अब एसएल लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो आप क्या करो, आपने जो पुट बेच रखा है उसको केवल एग्जिट करो और बाकी का बचे रहने दो। अब मान लो कि एसएल लाइन के ऊपर चला गया मार्केट, तो एसएल लाइन के ऊपर थोड़ा सा जैसे ऊपर जा रहा है, तो आप फिर से दोबारा वही सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल कर दो, ठीक है। या फिर अगर नीचे कहीं पर भी एंट्री मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दोबारा कहीं ना कहीं आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा, पुट बेचने का मौका मिलेगा, तो जहां पर मिल रहा है वहां पर आप दोबारा पुट बेचो। जब तक नहीं मिल रहा है तब तक पुट बाई वाले में होल्ड किए रहो। और आपको क्या लगता है कि अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो एक ही लाइन पर क्या मार्केट 2-4 घंटे रुक जाएगा? भाई 10 मिनट नहीं रुकेगा, और आपके लिए 1-2 कैंडल अगर आपके अगेंस्ट चला गया ना तो इनफ है प्रॉफिट देने के लिए। और अगर फिर मजा आ रहा है तो दोबारा से पुट बेच दो, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कॉल साइड का। जैसे मान लो मैं इसी दिन का लेता हूँ, देखो कोई मैं रैंडमली कहीं से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला हूँ, यहीं लेता हूँ, ठीक है। एक दिन पीछे 20 तारीख को, 20 जून को मैं ले लेता हूँ। देखो 20 जून को मैं ले लेता हूँ क्या, कि भैया मेरा व्यू है ऊपर का है, ठीक है, सॉरी ऊपर का तो ले चुका है, अब डाउन का व्यू है। जस्ट मैं मानता हूँ, बस मैं मानता हूँ कि आपका यहाँ पर, आप यहाँ पर एंट्री कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, बस कुछ नहीं करना है। मैं आपको एकदम, देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को समझने का थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर मान लो कि मैं मानता हूँ कि मेरी यहाँ पर एंट्री हो गई, ठीक है, सपोज करो ये एंट्री हो गया, और ये एसएल था मेरा। एसएल का भी मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोग को और ज़्यादा आसान है। मैं ना रॉ वीडियो बना रहा हूँ गाइस, कोई बीच में एडिटिंग कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। ये मेरा एसएल था, ये मेरा एंट्री था। एंट्री का टाइम था 10:24, ठीक है। आ जाओ 10:24 पर, इसको हटा दो, 20 तारीख अपनी डेट में आ जाओ, ठीक है। अब ये सब हटा दो, इसका कोई रोल है नहीं। 10:24 पर, 10:24 पर आ जाओ, ठीक है। 10:24 कहाँ है, हाँ, 10:24 पर आपको क्या करना है, आपको कॉल बेचना है, ठीक है। तो आप सिंपली कॉल बेच दो, इसको कॉल बेच दिया और इसको बाई कर लिया, सिंपल। अब आपका व्यू क्या है, अब आपका व्यू देखो ये है कि गाइस मार्केट डाउन जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। मैक्स लॉस आपका 800 है, मैक्स प्रॉफिट आपका 1700 है। आई थिंक इस दिन एक्स की एक्सपायरी थी, इसके वजह से आपको ऐसा दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये प्रीमियम नहीं बेचना है तो आप ये बेच दो और एक छोड़ के आप हेजिंग कर लो, ठीक है। 1200 का लॉस, 1200 का मैक्स प्रॉफिट, फिक्स है। व्यू मेरा यहाँ से क्या है, व्यू मेरा यहाँ से है डाउन, की भैया अगर मार्केट डाउन चला गया तो मेरे को प्रॉफिट होगा। मेरे को नहीं पता है डाउन जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट मेरा कुछ ही देर बाद एसएल खा जा रहा है। एसएल कब खा रहा है, एसएल मेरा खा रहा है इस समय पर, इस समय पर, ये समय पर, ठीक है। कौन सा, 11 बजे, नेट 11 बजे से मेरा खा रहा है। कोई बात नहीं, 11 बजे तक तुम इस पोजिशन में बने ही रहेंगे, सिंपली अब जाते रहो। देखो आप देखते जाओ, बस प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, लॉस होने दो। 1 मिनट और, 11 बजे मेरे को 250 का समथिंग का नुकसान था,
ठीक है, मेरा एसएल हिट हो गया। जैसे ही मेरा एसएल हिट हो रहा है तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैंने कॉल सेल करके रखा है ना उसको मैं एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट कर दिया, अब देखो क्या हुआ, अब मेरे पास केवल कॉल बाई की पोजीशन बनी रहेगी। अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर तक जाएगा, जितना जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो एक चीज समझने का थोड़ा ट्राई करो, जब तक ये दोनों पोजीशन रनिंग में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका मैक्स लॉस भी फिक्स है, मैक्स प्रॉफिट भी फिक्स है। यहाँ पर भी देखो, लेकिन इसको एग्जिट करने के बाद भी आपका मैक्स लॉस फिक्स ही रह रहा है। आपका मैक्स लॉस कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, अरबों खरबों करोड़ों रुपए लाखों रुपए का। आपका मैक्स लॉस तो फिक्स ही है, जितना का बाई करके रखे हो, जितना का प्रीमियम बचा हुआ है, इससे ज्यादा तो आपको लॉस होने वाला है नहीं। अगर मान लो कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर चला गया, तब तो प्रॉफिट है। मान लो नहीं गया, तब आपको अधिकतम लॉस तो यही है। तो आपको किसी भी कीमत पर कोई, मैं अनलिमिटेड रिस्क वाला कॉन्सेप्ट मैं बताता ही नहीं हूँ। ठीक है, हेजिंग का मतलब ही क्या हुआ कि आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए। अगर रिस्क आपका फिक्स नहीं हो रहा है तो हेजिंग करने से कोई मतलब नहीं है। तब आ जाओ, अब आ जाओ, मैं मानता हूँ कि अब यहाँ पैसे चले गए, अब दोबारा कहाँ पर आपका एंट्री करने का मन बन रहा है। अब मान लो कि दोबारा आपका यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ये है आपका एंट्री करने का टाइमिंग, और ये हो गया आपका एसएल फिर से। ठीक है, ये आपका एंट्री कब हो रहा है, दोबारा दोबारा आपकी एंट्री हो रही है लगभग 13:30 पर। ठीक है, 13:30 से पहले तक मार्केट मान लो ऑलमोस्ट मान लो कंसोलिडेट एरिया में ही है। ठीक है, 13:30 पर चलते हैं पहले, आधे आधे घंटे चल के आज बढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिखाना भी पड़ेगा। आधे आधे घंटे में लेके जाता हूँ, देख सकते हो लगभग 400 के आसपास का लॉस दिखा रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा रहा है, देखो। लेकिन आधे घंटे बाद ही देखोगे 13:30 पर जैसे मार्केट ऊपर गया, अगर मैं आपको पीछे थोड़ा सा दिखाऊं, आपको मौका मिलेगा, मार्केट में मौका मिलेगा। आप अच्छा, आप दाव पर क्या लगा कर जा रहे हो, दाव पे कुछ लगा के जा रहे हो क्या? दाव पर आपका यही है, मैक्स लॉस यही है। मान लो कि ऊपर नहीं गया, कुछ भी हो गया, अनहोनी हो गई, आपका मैक्स लॉस तो फिक्स है ना। आप एग्जिट करो उसके बाद ही मैक्स लॉस फिक्स है। तो किसी भी कीमत पर डर वाली कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि आपका 13:30। ठीक है, मैं आता हूँ पीछे थोड़ा, यहाँ पर आ जाओ 13:30 पर। ठीक है, अगर आप देखोगे 13:30 से पहले भी मार्केट जब हाई लगाया हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो कि 800-900 का प्रॉफिट दिखा रहा था। 13:30 पर आपका फिर से मन बन गया कि भैया यहाँ से मार्केट डाउन का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो 13:30 से आपको क्या कर सकते हो, आपको देखो मौका तो मिला ना यहाँ पर। आप, मैंने अभी आपको क्या बोला था, जितना आपको मैक्स प्रॉफिट हो, जैसे आपका स्टार्टिंग मैक्स प्रॉफिट लगभग 1200 था, तो 1200 का अगर 70 से 80% के बीच में अगर आपको प्रॉफिट कभी भी दिख रहा है, चाहे हेजिंग कर रहे हो उसमें, या फिर अगर हेजिंग की पोजीशन काट दी हो तो भी 70% अगर आपका मैक्स प्रॉफिट का दिख रहा है, तब आपका बहुत बेस्ट है। आप प्रॉफिट उस समय बुक करके निकल सकते हो, कहानी खत्म कर दो उस दिन का। ठीक है, मौका तो मिला, मैंने आपको एक देखो एक सीरियल वाइज में आपको टेस्टिंग करके दिखाया हुआ है। ठीक है, 9:30 पर आपका मान लो यहाँ पर एंट्री फिर से दोबारा बन गया सेलिंग का। आपको कुछ नहीं करना, 9:30 पर आ गए ना आप, सॉरी 13:30 पे, मतलब 1:30 पर आपने जो सेल करके रखा था ना उसी को बेचो दोबारा से। 23,450 कहाँ पर है, 23,450 ये है, ये हो गया है, इसको बेच दो। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप ये देख रहे हो क्योंकि भैया अब तो कहीं आपको लॉस है ही नहीं, आपको दोबारा लॉस नहीं है, मैक्स लॉस 0, मैक्स प्रॉफिट 3,000, नेट क्रेडिट इतना, प्रॉफिट 99.95%। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब अगर देखो मार्केट को ऊपर की तरफ चला गया, कितना भी ऊपर चला गया, तब आपको 500 का समथिंग का मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है, आई होप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और अगर मान लो मार्केट वहां से नीचे की तरफ गिर गया, तब कितना प्रॉफिट हो सकता है, अधिकतम प्रॉफिट 3,000 का। अब आप यहाँ पर आ जाओ, मैं अब तो मार्केट मान लो क्लोज ही होने वाला है, लेकिन मैं आपको बढ़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर मैं आपको घेर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। हालांकि आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका पहले ही मिल चुका है। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कोई मतलब नहीं है, आपका मैक्स प्रॉफिट जितना था आपको उतना मिल ही गया, आप लेकर के निकल सकते हो। ठीक है, निकल सकते हो, कोई मतलब नहीं रुकने से। लेकिन मैं आपको लास्ट तक लेके जाता हूँ। देखो अब आपका फिक्स हो गया कि मैक्स प्रॉफिट 500, या फिर अगर इस लेवल के नीचे गया, मान लो मार्केट बहुत बढ़िया नीचे चला गया, तब आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, 3,000 का प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, 500 का आपको प्रॉफिट में निकले, आपको कोई लॉस हुआ क्या? आपने यहाँ पर ट्रेड किया कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, आपके अगेंस्ट गया, अगेंस्ट जाने के बाद भी आप हेजिंग में मैनेज करके चल रहे हो। ठीक है, और अब आप लोग के डाउट पे मैं आता हूँ। जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सर आपकी बात तो सही है, पर आप ये भी देखो जब टाइम डिके होगा तो दोनों साइड से प्रीमियम कम होते रहते हो, दोनों साइड लॉस होगा। आप एक बार खुद लाइव करके देखिए। ठीक है, तो देखो अगर डीके होगा, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको डीके हो रहा है, अगर आपकी ये दोनों पोजिशन साथ में है, ठीक है, अगर आपने जो सेलिंग करके रखा है, जो बाइंग करके रखा है, तब तो डीके दोनों में होगा। और अपने प्रीमियम आप हमेशा महंगा वाला बेच रहे हो, सस्ता वाला खरीद रहे हो, तो जो प्रीमियम ज़्यादा महंगा होगा उसमें डीके हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डीके से कोई मतलब नहीं है। और अगर मान लो कि आपने सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट कर दिया है, अगर बाइंग वाली पोजीशन बचा हुआ है,
तो डीके किस बेस पर होगा? डीके तभी बेस पर होगा कि जब मार्केट एकदम एग्जैक्ट आपके एसएल हिट होने के बाद एकदम उसी एसएल पर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि आप अपनी सेलिंग वाली पोज़ीशन काट रहे हो, मार्केट एसएल पर ही चल रहा है, या तो मार्केट नीचे या ऊपर कहीं तो जाएगा। अगर मान लो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तब आप क्या करो, आप वेट करो, क्योंकि आप तो वेट ही कर रहे हो कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाए। जैसे कि इस कंडीशन में क्या था कि मार्केट में वेट कर रहे थे आप, कि अपनी कॉल सेल वाली पोज़ीशन काटी, तो मार्केट वेट कर रहे थे कि आप मार्केट ऊपर की तरफ जाए। और इस दिन एक्सपायरी थी, 20 जून को निफ्टी की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है? एक्सपायरी के दिन भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये है बहुत अच्छी चीज़, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है आप कि आप आज ही जाओ और कल पूरा लॉट लगा दो इस पर, बिल्कुल नहीं। आप पेपर ट्रेड करो, एकाक महीने इसको पहले देखो, समझो। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है। देखो मेन जानते हो, मेन कहानी कहाँ पर है? मेन कहानी आपका चार्ट पर है। कि चार्ट पर आपका आप किस स्ट्रेटजी पे काम करते हो, आपका व्यू कहाँ पर है, आपका एंट्री कहाँ पर है, आपका एसएल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में देखनी पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, ठीक है? तो देखो इसका एडवांटेज ये है, इसका एडवांटेज ये है कि भाई इसमें आपका फिक्स लॉस है किसी भी कीमत पर, चाहे आप अपना एसएल काट रहे हो या फिर नहीं काट रहे हो, या फिर अपना आप सेलिंग वाली पोजीशन एग्जिट कर रहे हो, करने के बाद भी फिक्स लॉस है, नहीं करने के पहले भी फिक्स लॉस है, क्योंकि आपका फिक्स लॉस में काम करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कैपिटल कम लग रहा है, और ये सेफर है थोड़ा-सा, हेजिंग वाली प्योर हेजिंग की स्ट्रेटजी है, नेकेड में कुछ है ही नहीं इसमें। इसका डिसएडवांटेज जानते हो क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और अगर आप नॉन एक्सपायरी डे पर काम कर रहे हो, तो जो आपका स्प्रेड का मैक्स प्रॉफिट है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? जैसे अगर आपको मान लो कि स्प्रेड का मैक्स प्रॉफिट आपका 1300-1400 रुपए का है, ठीक है? तो वो आपको उतना कभी नहीं मिलने वाला है, और प्रॉफिट थोड़ा-सा आपको इसमें स्लो होगा। अगर मान लो आपने एंट्री ली और आपका व्यू सही हो गया और आपके व्यू में मार्केट जा रहा है, आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, तो थोड़ा-सा इसमें पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस पर पेपर ट्रेड करो, और अगर इस वीडियो के नीचे एटलीस्ट 200 कमेंट आते हैं और 500 इस वीडियो पर लाइक आते हैं, तो मैं डेफिनिटली इसको लाइव मार्केट में करके दिखाऊँगा आप लोगों के साथ। तो फटाफट करो, और चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी-जल्दी जाओ। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, फटाक से करो, और इस पूरे प्लेलिस्ट को देखो आप, ठीक है? इस पूरे प्लेलिस्ट को देखो, जो जब तक इस प्लेलिस्ट को नहीं देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्प्रेड होता क्या है और कैसे काम करता है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी, तब तक आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करना अपने, अब आप लोग को क्या डाउट है नेक्स्ट। अगर आप लोग कमेंट करोगे, तो इस पर लाइव ट्रेडिंग भी कर दूँगा, और अपने डाउट्स भी लिख सकते हो आप। अगले पार्ट में मैं सोचूँगा कि आप लोगों को इसका और ज़्यादा एडवांस वर्ज़न बताऊँ, क्योंकि देखो, एक वीडियो में सब चीज़ें मेंटेन करके बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, और आपको समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है?